तो चलिए अब बात करें हम लोग कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नेसेसरी हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी फंक्शंस देखे थे वो एक तरीके से ऊपर वाले उसी क्वेश्चन को आंसर करते हैं, राइट। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, और वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस। लेकिन अभी भी हमें ये जानना या ये जो है डिस्कस करना ज़रूरी है कि वाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। क्यों मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है वो बिना पॉलिटिकल पार्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब हम जो है पॉलिटिकल पार्टीज के नेसेसिटी को समझने के लिए जो है हमें एक काम करना होगा, हम जो है बिना पॉलिटिकल पार्टीज वाले सिचुएशन को इमेजिन करना पड़ेगा। ओके, तब क्या होगा कि इलेक्शन में हर एक कैंडिडेट जो है वो इंडिपेंडेंट खड़ा होगा। तो ऐसे में जो है कोई भी पब्लिक को ये प्रॉमिस नहीं कर सकता है कि वो कौन से मेजर पॉलिसी चेंजेस करेंगे, क्योंकि अगर सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है तो मतलब क्या हो गया कि सभी कैंडिडेट का अपना अलग अलग एजेंडा होगा, पॉलिसी या प्रोग्राम से रिलेटेड उनका अपना अपना व्यू होगा। तो जीत तो जाएंगे सब, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, सब जीत के पहुंच जाएंगे, लेकिन अब चूंकि कॉमन एग्रीमेंट होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सबने अपने अपने मन की डफली बजाई है, इसमें म्यूजिक नहीं बन पाएगा ना, तो फिल्म फ्लॉप कर जाएगी, मतलब सरकार ही नहीं बन पाएगी। ओके, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो गवर्नमेंट जो है बन जाएगी लेकिन इसकी यूनिटी अनसर्टेन रहेगी, इसकी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होंगे, जहाँ से चुन के आए हैं वहाँ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, लेकिन कोई भी जो है पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कोई जो है पूरे राज्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पब्लिक पूछेगी भी आपने 5 साल में क्या किया था, अरे हमने अपने एरिया में रोड बना दिया, अपने एरिया में हैंडपम्प गड़वा दिया, 4 सोलर लैंप टांग दिया। अरे नहीं, वो एक्चुअली राज्य की हालत बुरी हो रही है ना, तो ये हमसे क्यों पूछते हो। अब चूंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, आप किससे पूछिएगा, किसी से नहीं पूछिएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टी अगर ना हो तो ऐसे में एक कॉमनली एग्रीड एजेंडा के साथ आपके पास जो है इतना बड़ा कोई ग्रुप नहीं आएगा जो कि सरकार बनाने में सक्षम हो, और इस वजह से अगर सरकार बन भी गई तो वो अस्थिर होगी, उस सरकार का अपना एक जो है कॉमन कोई एजेंडा नहीं होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंसी के लिए भले ये कैंडिडेट सब जो है रिप्रेजेंटेटिव सब जो है भले रिस्पॉन्सिबल रहें, लेकिन पूरे स्टेट या पूरी कंट्री के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, उसका लेखा जोखा ये ना देंगे आपको। इसके अलावा जो है इसको देखने के लिए और आप काम कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे पंचायत वगैरह का चुनाव होता है तो इसमें पार्टी वार्टी कोई नहीं है, ठीक है ना। अब यद्यपि मान लो फॉर्मली जो है इसमें पार्टी वगैरह कॉन्टेस्ट नहीं करती है, लेकिन नॉर्मली नोटिस किया गया है कि गांव जो है फिर भी एक से ज़्यादा हिस्से में बढ़ जाता है, ठीक है। हर एक हिस्सा जो है अपना अपना कैंडिडेट चुनता है कि इनको हम वोट देंगे, तो पार्टी भी यही काम करती है ना। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में जो है आप देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी मोटा मोटी आपको सब जगह मिल जाएगी, बड़ा देश हो, छोटा देश हो, पुराना हो, नया हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, जो भी हो, पॉलिटिकल पार्टी सबके इधर है। ओके, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो राइज है ये डायरेक्टली जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के इमरजेंस के साथ जुड़ा हुआ है, इसके उद्भव के साथ जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने देखा कि जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो पाएगी। अब अगर मान लो कि हर एक डिसीजन के लिए, जैसे कि हम लोगों ने जो है क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक दिन भर में जो है बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए जाते हैं। अब अगर हर एक डिसीजन के लिए पूरी इंडिया के पब्लिक का वोट लिया जाए तो दिन भर में कितना डिसीजन हो पाएगा, दिन भर में क्या महीना भर में भी एक डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो लार्ज सोसाइटीज़ हैं, इसके लेवल पर एटलीस्ट आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी चाहिए। अब सोसाइटी जो है वो काफ़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हो गई हैं, तो इसमें आपको कोई ऐसी एजेंसी चाहिए जो कि डिफरेंट मुद्दों पर जो है अलग अलग जो व्यूज़ हैं, अलग अलग जो लोगों का नज़रिया है, इसको कलेक्ट कर सके और इसको सरकार के सामने प्रेजेंट कर सके, राइट। उनमें जो है एक ऐसे तरीक़ों की ज़रूरत थी जिसके द्वारा डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एक साथ आए ताकि एक रिस्पॉन्सिबल सरकार बन सके। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ज़रूरत पड़ी एक ऐसे मैकेनिज्म के द्वारा जिसके द्वारा जो है सरकार को सपोर्ट किया जा सके, साथ ही साथ सरकार पे नियंत्रण भी लगाया जा सके, पॉलिसीज़ बनाई जा सके, पॉलिसीज़ को जस्टिफाई किया जा सके या पॉलिसीज़ का विरोध किया जा सके। तो इस तरह से क्या है, सरकार बनाने और सरकार का विरोध करने, दोनों काम के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में आपको पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इन्हीं नीड्स को पूरा करते हैं हर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, और इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो डेमोक्रेसी के लिए एक नेसेसरी
कंडीशन है। नाउ हियर यू हैव गॉट अ फोटोग्राफ पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड। एक फोटोग्राफ या न्यूज़ क्लिपिंग जो है अपने एरिया से आप पा सकते हैं इन सबसे रिलेटेड किसी फंक्शन में। ये देखो विरोध प्रदर्शन सब चल रहा है ना, प्याज की कीमत बढ़ी हुई है, सिलेंडर महंगा है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से UPA 2 के टाइम हो सकता है मुद्दा शायद। यहाँ पर ये शायद पब्लिक के बीच में पहुँचे हुए हैं, सरकारी अधिकारी सब जो है उसको कुछ समझा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव लोग सब। और इधर जो है धरना प्रदर्शन ही चल रहा है ना, जिंदाबाद जिंदाबाद वाला। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर BJP महिला मोर्चा प्याज और LPG की वजह से। यहाँ पर मिनिस्टर साहब जो है 1 लाख रुपए का चेक बांट रहे हैं हुच विक्टिम्स को। हुच वो देसी शराब हो गई। और इधर जो है ये CPM लेफ़्ट बेसिकली वगैरह, लेफ़्ट और JDS वगैरह जो है इनका ये प्रोटेस्ट मार्च है पोस्को के अगेंस्ट उड़ीसा में। इस तरह से ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अब आगे हम लोग जो है अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास होनी चाहिए। तो वेल इसके लिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा। बाय बाय।